दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि भैया समय रहते अगर आपकी आंखें खुल जाए तो उससे बेहतरीन पल आपके जीवन में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। यानी कि भाई अगर आप अपने जीवन में कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे आपको केवल और केवल नुकसान हो सकता है और इस नुकसान को भांपते हुए अगर आप अपने कदमों को पीछे कर लेते हो तो ऐसे कंडीशन में भाई आपको कोई कायर नहीं बोल सकता है, आपको कोई डरपोक नहीं बोल सकता है, बल्कि आपको लोग दूरदर्शी इंसान के रूप से जानेंगे कि भाई इस बंदे ने उस अनहोनी को भांप लिया है जो कि भैया इस कदम के उठाने से उसके जीवन में आ सकता था। और भाई ऐसा ही कुछ हुआ है डार्लिंग प्रभास के साथ, जिसको देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया डार्लिंग प्रभास ने ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही सही फैसला लिया है जिसकी वजह से उनके फिल्मी कैरियर में चार चांद लगने वाले हैं मेरे भाई। तो भाई क्या है ये अपडेट, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस की असली जान डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली कई सारी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में है। यानी कि भाई हाल फिलहाल में ही डार्लिंग प्रभास को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म फौजी का भी काम शुरू कर दिया है, स्प्लिट का काम भी वो साथ ही साथ कर रहे हैं और भाई सलार का भी काम उनका शुरू हो चुका है। इसके साथ ही भाई डार्लिंग प्रभास जो है वो अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म जो कि भैया इस साल की उनकी पहली फिल्म होगी सिनेमाघरों में यानी कि भैया राजा साहब, उसका भी काम वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के फेज में आ चुके हैं। और भाई राजा साहब का तो एक शानदार लाजवाब जबरदस्त मोशन पोस्टर जारी करके इस बात की जानकारी हम सभी को दी जा चुकी थी कि भाई डार्लिंग प्रभास की आने वाली ये जो फिल्म है वो 10 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। लेकिन भाई आज इस फिल्म को लेकर जो बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने आई है ना, उस अपडेट को सुनने के बाद भले ही डार्लिंग प्रभास के दीवानों को थोड़ा सा झटका लगेगा, उनके जीवन में थोड़ा सा उदासी आ जाएगा कि भाई ये इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया डार्लिंग प्रभास ने। डार्लिंग प्रभास को पीछे नहीं जाना चाहिए था, डार्लिंग प्रभास को अपनी फिल्म को उसी डेट पर लेकर आना चाहिए था जो कि भैया डेट फाइनल किया गया था उनकी इस फिल्म यानी कि भाई राजा साहब को लेकर। तो दोस्तों खबरें निकल के आ रही है कि इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर डार्लिंग प्रभास की आने वाली इस फिल्म की जो टीम है वो एक बहुत बड़ा घोषणा करने वाली है और वो घोषणा ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आप सभी को झटका लगेगा कि भाई इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो टलने वाला है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई थी ना कि भैया ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म का रिलीज डेट बदलने वाला है। और भाई ये जो खबर हम लोग के सामने आई है ना, इस खबर को सुनने के बाद मैं तो काफी खुश हुआ हूं मेरे भाई, क्योंकि इस डेट पर ऑलरेडी भाई बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी की मच अवेटेड फिल्म जाट भी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है मेरे भाई, जिसको लेकर ऑफिशियली जानकारी हम लोग के सामने आ चुकी थी कि ये फिल्म 10 अप्रैल को ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो भाई जब इन दोनों फिल्मों के बीच में होने वाले क्लैश की जानकारी जब हम लोग के सामने आई थी ना, तो उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो एक बुरा स्टेप हो जाएगा दोनों फिल्मों के लिए। यानी कि भाई जाट को भी लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ चुकी है कि भैया वो फिल्म भी पैन इंडिया के तहत सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और भाई डार्लिंग प्रभास की ये फिल्म भी जो कि भैया राजा साहब के नाम से सिनेमाघरों में आएगी, ये फिल्म भी पैन इंडिया के तहत रिलीज होगी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज में भाई। और जब इन दोनों फिल्मों को पैन इंडिया के तहत सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा तो भाई कहते हैं ना भैया स्क्रीन की जंग शुरू हो जाएगी। और भाई डार्लिंग प्रभास को लेकर मैं ये बात आप लोगों से जरूर कह सकता हूँ कि भैया डार्लिंग प्रभास को इस बात का आभास होगा कि भाई उनकी फिल्म का मुकाबला सनी पाजी के फिल्म से होने जा रहा है, जो कि भाई अपने फिल्मों के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर तबाही ही मचाते हैं। और उन्होंने जो हाल फिलहाल में वापसी की है बॉक्स ऑफिस पर गदर के पार्ट 2 के माध्यम से, उसको देखने के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि भाई
जाट का भी बज़ जो है वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार बनने वाला है। और भाई इस फिल्म का जब टीजर भी हम लोगों के सामने आया था जाट का, तो उसको भी पब्लिक का बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला था। तो उस रिस्पांस को देखने के बाद तो भाई बाहुबली भी ये बात समझ गए थे कि भाई 2.5 किलो का हाथ जब बॉक्स ऑफिस पर इस दिन पड़ेगा तो भाई दोनों फिल्मों के बीच में जबरदस्त मुकाबला होगा। और भाई अगर मैं यहाँ पर डार्लिंग प्रभास के दिमाग को पढ़ते हुए आप लोग को ये बात कहूँ ना कि भाई डार्लिंग प्रभास ने यही सोचकर इस फिल्म का रिलीज डेट टाला होगा कि भाई अगर और कोई कलाकार होता ना उस डेट पर अपनी फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर आ रहा होता तो उसके साथ मैं भिड़ जाता, लेकिन भैया ही मैन से मैं भिड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। तो भाई अच्छा फैसला है राजा साहब की टीम का कि भैया ये फिल्म अब इस डेट पर रिलीज नहीं होगी। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि इस फिल्म का जो नया डेट हो सकता है वो हो सकता है 16 मई का। वैसे मैं आपको बता दूं कि भाई डार्लिंग प्रभास की आने वाली इस फिल्म में उनके साथ कई सारे कलाकारों का जमघट लगने वाला है। और भाई उस फिल्म में बॉलीवुड के रियल बाबा बोले तो भाई संजय दत्त का भी जबरदस्त अवतार होने वाला है। और इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास के साथ में निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार जैसे कलाकार भी नजर आएंगे मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई डार्लिंग प्रभास ने अगर अपनी इस फिल्म का रिलीज डेट बदल लिया है, यानी कि भैया वो नहीं भिड़ रहे हैं जाट के साथ, तो भैया ये एक अच्छा फैसला है कि नहीं। क्योंकि भैया अगर ये दोनों फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ती तो भाई वहां पर पब्लिक कहीं ना कहीं डिवाइड होती और इसका नुकसान दोनों फिल्मों को होता। और अगर अब ये दोनों फिल्में 16 सिनेमाघरों में रिलीज होंगी, यानी कि इन दोनों फिल्मों के सामने कोई बड़ी फिल्म नहीं होगी, तो दोनों फिल्मों को फायदा होगा कि नहीं, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। और भैया अगर आप लोग मुझसे पर्सनल ओपिनियन मांगोगे तो भाई मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही सही फैसला लिया है डार्लिंग प्रभास ने अपनी इस फिल्म के लिए। अगर ये खबर सही साबित हो जाती है मकर संक्रांति के दिन, अगर ये खबर हम लोग के सामने आ जाती है कि भाई वाकई में डार्लिंग प्रभास की आने वाली इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो बदलने वाला है, तो दोस्तों नो डाउट ये एक बिल्कुल सही फैसला होगा इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। क्योंकि भैया डार्लिंग प्रभास की आने वाली इस फिल्म को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया ये फिल्म एक बड़े बजट पर बनी हुई फिल्म है। यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास की फिल्म हो और उनके फिल्म का बजट 350 करोड़ से ऊपर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। और भाई जब इतनी हैवी बजट की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही होगी तो भैया उस फिल्म को अपना बजट निकालने के लिए स्क्रीन काउंट की संख्या जो है वो ज़्यादा चाहिए कि नहीं। और अगर भैया इस फिल्म का मुकाबला जाट के साथ हो जाता है तो भाई कहीं ना कहीं दोनों फिल्मों के बीच में स्क्रीन भी बटेगा और भाई कहीं ना कहीं अलग लेवल का खिलवाड़ जो है ना भाई नेगेटिविटी वाला और शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों वाकई में ये एक सही फैसला है इस फिल्म की टीम के द्वारा कि ना बाबा ना, हम तो भैया अपने फिल्म को नॉर्मल डे पर ही लेकर आएंगे, हॉलीडे हमें चाहिए ही नहीं भैया, हम नॉर्मल डे पर ही भैया हॉलीडे बना देंगे। और हाल फिलहाल के दिनों में भैया हमने साउथ की फिल्मों को लेकर ये बात देखी है कि भैया साउथ के कलाकारों ने अपनी फिल्मों को नॉर्मल डे पर भी सिनेमाघरों में लाकर भैया हॉलीडे बना दिया है बॉक्स ऑफिस को। यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस जो है वो फुटबॉल ग्राउंड बन जा रही है मेरे भाई, जब साउथ की कोई पैन इंडिया मूवी सिनेमाघरों में आ रही है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया इस खबर को सुनकर आप मायूस हो रहे हो या फिर आप भी संतोष की सांस ले रहे हो कि चलो यार ये मुकाबला टला तो सही। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।